बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज मैं आपको वर्ष 2021 की परीक्षा हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रश्न बैंक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। आज हम कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान इकाई 4 जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग के अंतर्गत अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 11 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस अध्याय में हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प चुने देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृत्रिम रूप से जीन की प्रकृति में परिवर्तन करना कहलाता है ए जीन परिचालन, बी जीन हेरफेर, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कृत्रिम रूप से जीन की प्रकृति में परिवर्तन करना, इसे हम जीन परिचालन भी कहते हैं और जीन हेरफेर भी कहते हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट जीन के समान जीन प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन हैं, लेकिन मैंने सीधा उत्तर लिख दिया है। तो यहाँ पर हम देखें, विशिष्ट जीन के समान जीन प्राप्त करना जीन क्लोनिंग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, पादपों में कायिक संवर्धन द्वारा उत्पादित संततियों को कहते हैं। उत्तर होगा क्लोन। प्रश्न क्रमांक 4, आधुनिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। क्योंकि जीन बहुत छोटे होते हैं जो हमें साधारण आंख से दिखाई नहीं देते और उनको काटने का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम करता है, इसीलिए इसे आणविक कैंची कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 5, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का डीएनए खंड या टी-डीएनए सामान्य पौधों की कोशिकाओं में क्या रोग उत्पन्न करता है। उत्तर होगा अर्बुद या ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, खाली स्थान मानव निर्मित इंसुलिन है। यहाँ उत्तर होगा हिम्यूलिन मानव निर्मित इंसुलिन है। दूसरा प्रश्न है, क्लोनिंग से खाली स्थान वाले जीन भी उत्पन्न हो जाने की संभावना होती है। तो आंसर क्या है, जब क्लोनिंग होती है तो उससे कुछ अवांछित गुणों वाले जीन भी उत्पन्न हो जाने की संभावना होती है। प्रश्न क्रमांक 3, वाहक का खाली स्थान और खाली स्थान आसान होना चाहिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो वाहक या वेक्टर उपयोग किए जाते हैं उनका विलगन और शुद्धिकरण, ये दोनों आसान होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे जीव भी उत्पन्न किए जा सकते हैं जिनका खाली स्थान सर्वथा नया हो। तो आंसर होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे जीव उत्पन्न किए जा सकते हैं जिनका जीन प्रारूप बिल्कुल नया हो। प्रश्न क्रमांक 5, खाली स्थान जीन वाहक का कार्य करता है। तो उत्तर होगा टी-आई प्लाज्मिड जीन वाहक का काम करता है। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ और कॉलम बा में दिए शब्दों को सही जोड़ी मिलाना है। पहला है इंसुलिन, इसका सही जोड़ी होगी जीन अभियांत्रिकी। तो पहले की सी जीन अभियांत्रिकी। दूसरा है जीन बैंक, इसकी सही जोड़ी होगी डी ज्ञात डीएनए का संरक्षण। तीसरा जीन अभियांत्रिकी, इसकी सही जोड़ी है डीएनए में सकारात्मक
परिवर्तन। और चौथा जीनोमिकी, इसकी सही जोड़ी है मानव जीनोम प्रायोजना। तो इस तरह से आप सही जोड़ी मिला सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, उस पादप का नाम बताइए जिसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम सबसे पहले पढ़ा गया। तो उत्तर है एरेबिडोप्सिस। इसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का क्रम सबसे पहले पढ़ा गया। प्रश्न क्रमांक 2, किसी जीनोम का संरचनात्मक और क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर होगा जीनोमिक्स। जीनोमिक्स में हम किसी जीव के जीनोम का संरचनात्मक और क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला रखी। उत्तर है एलेक जेफरी। इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला रखी। प्रश्न क्रमांक 4, समान न्यूक्लियोटाइडों क्रम के खंडों वाले डीएनए को क्या कहते हैं? उत्तर होगा रिपीटिटिव डीएनए। प्रश्न क्रमांक 5, ऐसा जीव जिसमें दूसरे स्रोत या जीव के जीन को प्रवेशित कराया गया है क्या कहलाता है? उत्तर होगा ट्रांसजेनिक जीव। सीसीएमबी कहाँ पर स्थित है? तो सीसीएमबी यह हैदराबाद में स्थित है। प्रथम जंतु क्लोन का नाम बताइए। उत्तर होगा भेड़। ये प्रथम जंतु क्लोन है। प्रश्न क्रमांक 8, वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में गड़बड़ी वाले जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा जीन थेरेपी। प्रश्न क्रमांक 9, विषाणु को नष्ट करने वाला जैव अणु जो मनुष्य में विषाणु प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है उसका क्या नाम है? उत्तर है विषाणु को नष्ट करने वाला जैव अणु इंटरफेरॉन कहलाता है। ये एक प्रकार के विशेष प्रोटीन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, टीआई प्लाज्मिड का स्रोत क्या होता है? उत्तर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। ये टीआई प्लाज्मिड का स्रोत होता है। थैंक यू।